ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। तो आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज 29/8/23 के महावाक्यों में बाबा ने अमृत पान कराया है। परमात्मा कहे, मेरी मत पर चलो, यानी भगवान की सिरमत पर चलना है। जो मत यानी जो परम पिता परमात्मा आकर हमें पढ़ाते हैं, हमें सिरमत देते हैं, हमें उनकी ही मत पर चलना है। परमात्मा ने ही आकर ये ज्ञान, ये नॉलेज दी है। कहते हैं ना, लौकिक में भी जो चंदन का वृक्ष होता है, यानी चंदन का पेड़ होता है, जो उसको घिसने से खुशबू आती है और वह शीतलता प्रदान करता है। तो परम पिता परमात्मा भी कहते हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुम बच्चों को दे रहा हूँ, इसका तुम विचार सागर मंथन कर अपने आप को सारा दिन खुशी में रखना है और परमात्मा की सिरमत पर चलकर हमें पवित्र जरूर बनना है। अपने विचारों से, भोजन से, रहन सहन से, दृष्टि वृत्ति से, सब में क्या हो? पवित्रता हो। जब ऐसी पवित्रता धारण की होगी तो परमात्मा कहते हैं, तुम सूर्यवंशी घराने में आ जाओगे। तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है और पवित्रता ही क्या है? इस ज्ञान में फाउंडेशन है। बाबा कहते हैं ना, पवित्र बनो, योगी बनो। ये क्या देते हैं बाबा? सबसे पहले ये 2 वरदान दे देते हैं। और फिर आज बाबा ने कहा, तुम्हें ब्रह्मा माँ यानी तुम्हारी बड़ी माँ तुम्हें राखी बांधती है। किसकी? पवित्रता की। तो हम परमात्मा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र बन अपना स्वराज्य लेंगे। तो स्वराज्य हमें कौन देते हैं? स्वयं परम पिता परमात्मा हमारा राज तिलक करते हैं और फिर मुख मीठा कराते हैं, यानी परमात्मा हमें वरदान देते हैं, सर्व वरदानों से भरपूर कर देते हैं। तो जो ये लौकिक में भी रक्षाबंधन में जो ये रस्म रिवाज होती है, ये सब कहाँ से निकली हैं? इस संगम से ही निकली हुई हैं। संगम की ये यादगार हैं। तो हमें स्वयं को सूर्यवंशी घराने लायक बनना है, परमात्मा की सिरमत पर चलकर। फिर बाबा कहते, तुम मनुष्यों के तो अनेक नाम पढ़ते हैं। जैसे शरीर धारण करते जाते हो तो नाम भी बदलता जाता है, क्योंकि तुम जन्म मरण में आते हो। और भगवान तो केवल एक ही है, निराकार शिव परमात्मा, ज्योति बिंदु स्वरूप। तो बाबा कहते, मैं ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को राखी बांधता हूँ और पवित्रता की प्रतिज्ञा करने का उत्सव मनाते हैं। तो बेहद का बाप शिव बाबा आकर ही हम बच्चों को सच्चा सच्चा स्वराज्य देते हैं। बाबा कहते, मैं तुम्हें डायरेक्ट कहता हूँ, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, तभी तुम गद्दी नसीन बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं, इस ज्ञान अमृत से ही मैं तुम आत्माओं को साफ करता हूँ। ये ज्ञान अमृत कोई जल नहीं है, ज्ञान अमृत तो है ही यह पढ़ाई, बाबा की सिरमत।
तो सिर मत पर चलकर ही हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो बाप ने ही यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। ऊंच ते ऊंच बाप ही आकर हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ माना है ही 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। बाबा ने कहा यह ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है और पुरुषार्थ कराने वाला है ही शिव बाबा। परमात्मा बोले तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए हैं। अब तुम मेरी मत पर चलकर ज्ञान चिता पर बैठना है, क्योंकि बरोबर बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वैकुंठ की सौगात लाते हैं। हम ब्राह्मण बच्चों के लिए तो सिर मत पर चलकर वैकुंठ का स्वराज्य लेना है। बाबा कहे तुम ब्राह्मणों का धंधा ही है गीता सुनाना, यानी पढ़ाई पढ़नी है और फिर पढ़ानी भी है। सच्चा बाप का बच्चा बनकर उनकी सिरमत पर चलना है। तो सृष्टि चक्र की पूरी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा कहे तुम ब्राह्मण अभी हो ईश्वरीय गोद में, तो पवित्र बन बाप का सच्चा सपूत बच्चा बनना है। निरंतर बाप को याद करना है। याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे और पुण्य का खाता जमा करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। परमात्मा बोले तुम्हारी मोहब्बत अब सिर्फ एक बाप से होनी चाहिए। इसमें तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। तो दिल की मोहब्बत सिर्फ एक परम पिता परमात्मा से रखनी है और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। व्यर्थ बातों से मुक्त रहना है। फिर बाबा कहे असोच बन बाप की शक्ति का मदद के रूप में क्या करना है, अनुभव करना है कि करण करावनहार बाबा है, मैं आत्मा तो निमित्त हूँ। तो जहाँ बाप की याद रहेगी वहाँ चिंता हो नहीं सकती है। हमें अपनी स्थिति सदा उपराम रखनी है। केवल एक परम पिता परमात्मा का सहारा ही रखना है कि मेरे साथ कौन है, स्वयं परम पिता परमात्मा है। तो सर्व बातों से हमने किनारा कर लेना है, क्योंकि हम बच्चे परम पिता परमात्मा की सिरमत पर चल रहे हैं। इस समय संगम पर ईश्वर की गोद में पल रहे हैं। तो है ना हम कितने पदम भाग्यशाली। तो जो बाप हम बच्चों को पदम भाग्यशाली बनाते हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा को दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा।